हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सभी को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसे बनवाने में आपको 7 से 8 दिन का टाइम लग सकता है, जिसमें कोई पब्लिक हॉलीडेज ये सब आपको अवॉइड करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। सबसे पहला काउंसलिंग के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है। तो एडमिट कार्ड एग्जाम देने के बाद जिसने फेंक दिया है, कहीं इधर उधर रख दिया है, और वो देखो, किसी भी काउंसलिंग में जाओ, ऑल इंडिया में जाओ, स्टेट कोटा में जाओ, आयुष में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हें इसकी इन सारी चीजों जो मैं बता रही हूँ इसकी जरूरत लगने वाली है। तो आप इसका एक या तो लिस्ट बना लीजिए या वीडियो को शेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और एक फोल्डर बनाइए और चीजों को अभी से उसमें रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आप ले लेंगे, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी कम से कम 3 से 4 जिरोक्स करा लीजिए और उसे रख लीजिए। ठीक है। अगली चीज हमें क्या जरूरत लगने वाली, अगली चीज जो नीट का पासवर्ड था उसे आप या तो याद रखेंगे, या अगर आपको भूल गया है तो आप उसे रिस्टोर कर लेंगे फॉरगेट पासवर्ड करके। ये चीज आप तुरंत इमीडिएटली जैसे वीडियो देख रहे हैं तुरंत करेंगे। रीजन ये है कि जैसे जैसे ये डेट ज्यादा आपका आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइट काफी हैंग करेगी, तो पासवर्ड रीस्टोर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है। तो ये काम आप कर लेंगे। तीसरा काम, आप आधार कार्ड रख लेंगे। अच्छा, अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की त्रुटि है, अगर आपकी फोटो वहां पे सही अपलोड नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर, क्योंकि आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उसी पे आपकी ओटीपी आएगी। ठीक है, काउंसलिंग वाली। तो आधार कार्ड को पूरी तरह से अपडेट करा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। और ये चीज आप ध्यान रखना कि आपकी काउंसलिंग में, आपको पता है ना कितनी भीड़ है, और आपने ये जो नंबर आपको मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। अगर आप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हैं तो शायद आपकी सीट कोई और ले जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल पहले से तैयार रहो। ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट के अंदर मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। जैसे क्लास 10 की मार्कशीट अगर आप यूपी बोर्ड का देखते हो तो सर्टिफिकेट उसका अलग होता है। 12th में यूपी बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ साथ आ जाता है। बिहार बोर्ड में मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है। तो जो भी आपको मिला है इसको आप 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ध्यान रखें प्लस सर्टिफिकेट मैं बोल रही हूँ, इसको आप रख लेंगे। अगली चीज, जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे या जो फॉर्म फिल करते वक्त जो फोटो लगाई थी सेम वही फोटो आपकी होनी चाहिए, वो फोटो आप रख लेंगे। ठीक है। अगर वो फोटो मिस हो गई है और कहीं आपके पास सेव पड़ी है तो आप उसका या तो प्रिंट निकलवा लें, या तो अपने सेम जो ड्रेस पहनी थी, जिस तरह से बाल झाड़ा था उस तरह से करके व्हाइट बैकग्राउंड में अपनी फोटो खिंचवा लें। ठीक है। वहां पे डेट भी आप लिखवा लेंगे एंड टाइम भी लिखवा लेंगे, या नहीं भी रहेगा तो वो चीज चल जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर मुझे पता है कि आप सभी को अपना करने आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि फॉर्म भरते वक्त जिस तरह का सिग्नेचर होगा सेम टू सेम वैसा ही सिग्नेचर आप करेंगे। ठीक है। एम आई क्लियर? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, आगे बढ़ती हूँ। इन चीजों की आप लिस्ट बना लीजिए और इसको सेव भी करते जाइए। फिंगरप्रिंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो सा फिंगरप्रिंट लगाए होंगे अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को बचा के रखना। कोई चाकू वगैरह का काम मत करना जिससे आपकी उंगलियां कट जाएं और आपको फिंगरप्रिंट देने में दिक्कत हो जाए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर्म में ओबीसी का या SC ST, EWS, PWD, ठीक है, ऐसा कुछ आपने कैटेगरी फिल की है, और अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे ये सर्टिफिकेट वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। और आपको पता है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ काफी हाई रहेगा, तो आप अपनी मनचाही सीट इस केस में गंवा सकते हैं। ठीक है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है, ये कास्ट सर्टिफिकेट अब आप न्यू बनवाएंगे। ठीक है। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं यूज करेंगे आप, जो है एक मिनट, आपको क्या करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अप्रैल का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्रैल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अप्रैल का। अप्रैल 2026 का न्यू कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। ठीक है, आपको पता है आपको क्या बनवाना है, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। अगर इसमें से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत लोगों के पास पड़ा होता है तो उसको अगर रिन्यूअल कराने की जरूरत है तो आप वो करा लेंगे। ये जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी मनचाही सीट गंवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी वाला कोई कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा लेगा। और ये सर्टिफिकेट याद रखिए, ये हर एक साल पे रिन्यू होता है या 6 मंथ पे। और इसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी परसेंटेज के बीच बेसिस पे ही ये कोटा मिलता है। तो आप ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे और ये आपको बनवाना है अप्रैल 2026 के बाद का। ठीक है, तो मतलब ये चीज आप देख लीजिएगा कि 2026 से ऑनवर्ड्स हो, क्योंकि ये 6 महीने से 1 साल तक ही वैलिड होता है। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप हैं तो, डिफेंस कोटा अगर आर्मी से आपके फैमिली में कोई बिलोंग करता है और उनका कोई सर्टिफिकेट है तो ये आप ले लेंगे, इससे आपको काफी ज्यादा वेटेज आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई फ्रीडम फाइटर कोटा है, आपकी फैमिली से कोई फ्रीडम फाइटर है तो वो आप ले लेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, अगर आपने स्कूल में एनसीसी किया हो इसका आपका 2% तक का वेटेज मिल जाता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, पेरेंट्स नहीं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं कोई, ठीक है, जैसे कि आप आर्मी वगैरह छोड़ के आए हैं तो वहां पे आप इस तरह का ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको ले लेंगे। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स है तो वो आप ले लेंगे। एंड ईएसआईसी सर्टिफिकेट है, आपका ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये आपके पेरेंट्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका ईएसआईसी सर्टिफिकेट, इसको आप अरेंज कर लेंगे। अगर है ईएसआईसी में आपको बहुत बेहतर आपको यहाँ पे वेटेज मिल जाता है। तो ये सारे अदर सर्टिफिकेट 9 नंबर पे हम थे। अब हम चलते हैं इस सर्टिफिकेट के ऊपर और ये सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पे ये है गैप सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। ये सर्टिफिकेट हर बच्चे को चाहिए except the student passed class 12 in क्लास 12 इन 2026। हर उस बच्चे को ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उस बच्चे को अगर हम छोड़ दें जिसने क्लास 12 के अंदर क्लास 12 अपना 2026 में पास किया, अगर हम ऐसे बच्चे को छोड़ दें तो आपको हर किसी को गैप सर्टिफिकेट बनवाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गैप सर्टिफिकेट पे बहुत सारे सवाल ये आ जाते हैं कि कैसे बनवाएं, कहाँ से बनेगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, मैं आपको पूरा मेथड भी बताती हूँ, प्लस मैंने यहाँ पे कंटेंट को टैग कर दिया तो आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आप इसको टाइप करा सकते हैं। देखो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक एफिडेविट ड्राफ्ट करना। ठीक है, ड्राफ्ट करना मतलब कि आपको उस पर क्या मैटर लिखना है, ये चीज आपको पहले तैयार करनी है। ठीक है, तो तैयार करने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे मैंने टैग कर दिया। क्या करना, आपका पहला नाम होना चाहिए, आखिरी नाम होना चाहिए। पहला नाम जैसे कि मेरा नाम है पूजा दुबे, तो पूजा मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा एंड लास्ट नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुबे। अच्छा, गैप का पीरियड कितना है, जैसे कि हमने 12th किया, ठीक है, फिर मान लो हम बीएससी में चले गए, फिर हमारा मन किया नहीं हमें तो एमबीबीएस की तैयारी करनी, तो हम साथ साथ तैयारी भी करते रहे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने 2024 के अंदर 12 किया है तो 2025 में हमने एमबीबीएस की काउंसलिंग में ना जाके 2026 में गया है, तो गैप पीरियड कितना हो जाएगा, 1 साल का। और उस गैप के पीछे रीजन क्या है, हेल्थ इश्यू हो सकता है या जो भी रीजन हो, आपको वो रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको तहसील जाना है या कोर्ट जाना है, वहां से आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैंप खरीदना है। ये 10 रुपए का भी हो सकता है, 20 का या 50 का, ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट के रूल के ऊपर। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब जो यहाँ पे मैटर, उस मैटर को आपको उसके ऊपर टाइप कराना है, फिर आपको जाना है वकील के पास और उस एफिडेविट को क्या करवाना है, अटेस्ट कराना है
वकील के सामने आप क्या करेंगे, इस पे साइन कर देंगे। तो देखो आपका मैटर क्या रहने वाला, आपका मैटर ये रहने वाला है, मैं एक्स वाई, मतलब एक्स आपका पहला नेम और वाई आपका दूसरा लास्ट नेम, ठीक है। पुत्र पुत्री अपने पिता मतलब आप क्या है, पुत्र या पुत्री, और फिर अपने पिताजी का नाम। कहाँ के निवासी, निवासी में आप वही एड्रेस लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा है, आधार कार्ड वाला पूरा सेम टू सेम एड्रेस होना चाहिए। यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरा अंतिम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अंतिम शैक्षणिक योग्यता मतलब कि क्लास 12 आपका किस ईयर में था, अगर 2022 में था, 2023 में था, तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो समस्याएं होंगी के कारण अपनी पढ़ाई में एन वर्ष, मतलब जितने वर्ष भी होंगे के बीच में बंद कर दी थी। इस अवधि के दौरान मैं नियमित रूप से अपनी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ था या थी। अब मेरी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो चुका है, मैं पुनः अपनी पढ़ाई जारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यह शपथ पत्र मैंने अपनी आवश्यकता एवं शैक्षणिक प्रयोजन हेतु सत्य एवं स्वेच्छा से बनाया है। डेट कर लेंगे और स्थान कर लेंगे, अपने साइन कर देंगे, और ये साइन आपका कहाँ पे होगा, वकील के सामने, ठीक है, जो नोटरी ऑफिसर होगा उसके सामने आपका ये साइन हो जाएगा। तो ये गैप सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम गैप सर्टिफिकेट से आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, हमें चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है, और ये 6 मंथ का ही होता है। तो आपको देखिए स्कूल से मिला होगा, अगर आप 12th के बाद आपने कहीं किसी जैसे कि बीएससी या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके पास होगा, लेकिन अभी वो एक्सपायर हो गया होगा क्योंकि ये सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड होता है, तो उसको आप बनवा लेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, ये भी आपको स्कूल से मिल जाएगा। इनकम प्रूफ जरूरी है उन बच्चों के लिए जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए इनकम प्रूफ की जरूरत होगी। आपको नीट का स्कोर कार्ड मिलेगा, जो अभी तो नहीं आया होगा, वो जब आपको रिजल्ट आ जाए उसके बाद से जो स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड की भी प्रिंट आप निकलवा के रख लेंगे। जो आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा ना, काउंसलिंग वाला जो फॉर्म, उसका भी प्रिंट आउट आप ले लेंगे, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों की जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो यहाँ पे देखो इस 3 के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये जब आप फिल करेंगे तब आपको मिलेगा। नीट स्कोर कार्ड आपको रिजल्ट आने के बाद मिलेगा, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद मिलेगा। तो ये चीजें आप बाद में ले लेंगे। अब हम आते हैं और हमें किन चीजों की जरूरत है। अब हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। देखो डोमिसाइल मैं आपको बता दूं हमें किस केस में जरूरत है। अगर हम एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं तो हमें डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप बनवा के पहले से रखेंगे। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हायर साइड में है, जैसे कि 720, 700, 650 तक, तो आप इसको नहीं भी बनवाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स बिलो 650 हैं, बिलो 650 है, तो आपको डोमिसाइल बनवाना है जब आप स्टेट कोटा एमसीसी काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब। ईमेल आईडी सेम वही रखेंगे जो आपने अपने फॉर्म में लिंक किया होगा, और फोन नंबर, क्योंकि इसमें ओटीपी की बार बार आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 19 डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के अभी से रख लीजिए और पूरी तरह से काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाइए, ताकि आपका काउंसलिंग बहुत ही सुचार ढंग से आराम से हो सके, उस टाइम में कोई कियोस्क ना मचे, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।